जय श्री राम दोस्तों। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं। एक महत्वपूर्ण वीडियो देखा है मैंने, ओशो जी का वीडियो है और विषय है राम राज्य। तो उन्होंने कहा है कि भूल कर भी राम राज्य मत लेकर आना। क्यों? कि उस वक्त राम राज्य के वक्त स्त्री और पुरुष बाजारों में बिकते थे। ये कोई राम राज्य के बारे में भी ऐसा कह सकता है? हाँ, देखें वो वीडियो, दिखाओ। कभी भूल के रामराज्य फिर मत ले आना। एक बार जो भूल हो गई, अब दोबारा मत करना। राम के राज्य में आदमी बाजारों में गुलाम की तरह बिकते थे। कम से कम आज आदमी बाजार में गुलामों की तरह तो नहीं बिकता। और जब आदमी गुलामों की तरह बिकते रहे होंगे तो दरिद्रता निश्चित रही होगी, नहीं तो कोई बिकेगा कैसे? किस लिए बिकेगा? दीन और दरिद्र ही बिकते होंगे। कोई अमीर तो बाजारों में बिकने न जाएंगे। कोई ताता बिरला डालमिया तो बाजारों में बिकेंगे नहीं। स्त्रियां बाजारों में बिकती थी। वे स्त्रियां गरीबों की स्त्रियां ही होंगी, उनकी ही बेटियां होंगी। कोई सीता तो बाजार में नहीं बिकती थी। और राम आज एक बहुत ही अच्छा विचार मेरे मन में आया इस वीडियो को सुनकर के। ये जो तुम कार्य कर रहे हो ना, विष्णु, ऐतिहासिक कार्य। शायद रजनी दोस्तों ने जब इस वीडियो को बनाया होगा, उसी समय नियति ने निर्धारित कर दिया होगा कि इस दिन तुम ये वीडियो लेकर के आओगे। यानी ऐसे झूठे वीडियो जिनका कोई कहीं पर कोई लेखा जोखा ही नहीं है कि राम राज्य में ऐसी कोई गरीबी थी। राम राज्य के बारे में रामचरितमानस में जहाँ तक आता है कि वहां के जो व्यापारी थे वो कुबेर जी जितने धनी थे। और जहां तक पुरुषों के और नारियों के बिकने के प्रश्न आते हैं तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि हरिश्चंद्र की कथा आती है। आदि कवि जो वाल्मीकि जी हुए उनकी रामायण में भी आती है और अन्य पुराणों में भी आती है, जिसमें विश्वामित्र ऋषि की परीक्षा लेने पर हरिश्चंद्र जो है वो खुद जाकर के बाजार में बिकते। ये जो रजनीश तो बोल रहे थे कि धनिक तो नहीं बिकते होंगे, तो वो राजा बिका है बाजार में। और तुम्हें जानकर के आश्चर्य होगा उस राजा को खरीदा किसने? उस राजा को वहां के चांडाल ने खरीदा, जो सब को जलाता है। उसके पास इतना धन था कि वो राजा हरिश्चंद्र को खरीदे। और राजा ने अपने बिकने से पहले अपनी पत्नी और अपने बच्चे को बेचा है। ये जो बोल रहे थे कि वो सीता तो नहीं होगी, रानी बिकी, महारानी जो है वो बिकी है, और उसको खरीदने वाला कोई ब्राह्मण। और मैं सोचता था कि क्यों राजा ने एक ब्राह्मण को जो है रानी और उसके पुत्र को बेचा। उसका कारण भी समझ में आया कि राजा ऐसे तो नहीं बन गया। जब कोई व्यक्ति राजा बनता है तो वो सभी शास्त्रों को पढ़ता है। राजा बनने के लिए उसको राजनीति पढ़नी पड़ती है, उसको विज्ञान पढ़ना पड़ता है। उसको सभी चीजों को पढ़ने के बाद में तो राजा ने चिंतन किया होगा कि ये ब्राह्मण है, ये किसी भी प्रकार से मेरी पत्नी और मेरे पुत्र को अपने यहाँ पर रखेगा तो उनका जब किसी भी प्रकार से आर्थिक शोषण कर सकता है, उनसे अधिक कार्य ले सकता है, लेकिन कभी भी नैतिक पतन जो है वो नहीं करेगा, धार्मिक पतन वहां नहीं होगा। इसीलिए हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और बच्चे को तो ब्राह्मण के यहाँ बेचा और स्वयं बिका चांडाल के। तो ये जो बोल रहे हैं कि राजा तो नहीं बिकता, राजा भी। और जो कहा था कि कोई रानी तो नहीं बिकी होगी, तो रानी बिकी है, राजा बिका है, तो राजा का पुत्र राजकुमार बिका है। ये कथा आती है रामचरितमानस में। कहीं पर भी ये कथा नहीं आती कि कोई गरीब बिका था
या कोई गरीब औरत बिकी थी। और मैं इस चीज को पूरा अपना जो चैनल है सभी देख ही रहे होंगे, तो ओशो के अनुयायी यदि हमारा ये चैनल देख रहे हैं तो मैं उनसे भी कहूंगा कि ऐसा कोई उदाहरण तो दे, ऐसे थोड़ी ना कोई बात करके निकल जाए। हम उदाहरण दे रहे हैं, हरिश्चंद्र की कथा में मैं नाम ले रहा हूँ, तो वो उस गरीब का नाम दे जो गरीब राम राज्य में बिका था, वो गरीब औरत जो राम राज्य में बिकी थी, उनका नाम आना चाहिए। तो ये इनको प्रमाण देना चाहिए, बिना प्रमाण के उन्होंने राम राज्य को बदनाम किया। आगे सुनते हैं, ये वीडियो वाकई ऐतिहासिक वीडियो बनेगी। ये के पहले भी वधू का अर्थ होता था खरीदी गई स्त्री, जिसके साथ तुम्हें पत्नी जैसा व्यवहार करने का हक है, लेकिन उसके बच्चों को तुम्हारी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। पत्नी और वधू में यही फर्क था। सभी पत्नियां वधू नहीं थी और सभी वधुएं पत्नियां नहीं थी। वधू नंबर 2 की पत्नी थी, जैसे नंबर 2 की बही होती थे। कुछ खास गजब के लोग नहीं थे। वैसे कितनी गलत बात है कही। हिंदू समाज में जो विवाह होता है तो वर पुल्लिंग होता है और वधू स्त्रीलिंग होती है, और वधू का तात्पर्य ही है पत्नी। वो एक अलग शब्द नहीं है, मतलब वधू और पत्नी दो अलग शब्द नहीं है, एक ही शब्द। हाँ, वर का जो ये इसमें स्त्रीलिंग है वो वधू है। तो ये जो है सामान्य स्टैंडर्ड की बात थी। मेरे को लगता है इनको संस्कृत भाषा का ज्ञान ही नहीं है। उन्होंने जो वधू का अर्थ वेश्या किया है बहुत आपत्तिजनक और बहुत ही गलत अर्थ है, और इन अर्थों के साथ में इनको कौन सुनता होगा और किसने सुना होगा ये समझ में नहीं आ रहा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि रजनी दोस्तों को उस समय जो सुनने वाले थे वे सभी अंग्रेजी भाषा के ही जानते हैं, और उन्होंने कुछ अलग ही ये शब्द जो है मन घड़त शब्द बना लिया। वधू शब्द का अर्थ पत्नी होता है, और ऐसा कुछ भी नहीं था कि वधू जो है कोई 2 नंबर की पत्नी होती थी या वधुएं बना करके रखते थे। ये एकदम वधू का जो इन्होंने शाब्दिक अर्थ किया है बड़ा ही घिनौना, अनैतिक और अशिष्ट अर्थ किया है, बहुत अशिष्ट। ऋषि मुनि अभी भी तुम्हें मिल जाएंगे। एक मां अपने छोटे से बच्चे को कह रही थी कि बेटा तू 9-9 बजे उठता है। अरे ऋषि मुनि की संतान हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ऋषि मुनि हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठते। तो उस बेटा ने कहा कि नहीं मां, ऋषि तो कभी 8 बजे के पहले नहीं उठते, मुझे पता है, और मुनि भी कभी 9 बजे के पहले नहीं उठते। मां ने कहा तू ये कहां की बातें कर रहा है? उसने कहा मुझे मालूम है, ऋषि कपूर 8 बजे उठता है और दादा मुनि अशोक कुमार 9 बजे उठते। इन ऋषि मुनियों में और तुम्हारे पुराने ऋषि मुनियों में बहुत फर्क मत पाना तुम। कम से कम इनकी वधुएं तो नहीं, कम से कम ये बाजार से स्त्रियां तो नहीं खरीद ले आते। इतना बुरा आदमी तो आज पाना मुश्किल है जो बाजार से स्त्री खरीद के लाए। ये सुना स्पष्ट ये हो रहा है कि ना तो इसको वधू शब्द के अर्थ का मालूम है और ना ही ऋषि और मुनि शब्द के अर्थ का मालूम है। और इस पे अधिक क्या कहा जाता है ये प्रमाण खुद ही दे रहे हैं कि ये ऋषि का अर्थ तो ऋषि कपूर कर रहा है और मुनि का अर्थ दादा मुनि अशोक कुमार। तो संन्यास क्या होता है, आगे भारतीय दर्शन क्या है, उसका क्या खास ज्ञान होगा। ये विष्णु आज बहुत बड़ा उपकार किया है तुमने। ये इन लोगों पर जो यूट्यूब देखते हैं, ये रजनी सोचो के ये विचार इनको पता चले जिनमें कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है, सुनने मात्र से पता चल रहा है कि वधू ऋषि मुनि आदि के बारे में इसका विचार कर। आपको भी समझ में आ रहा होगा। सही तरीके से सुनना है बस इसको।
ये जानता ही नहीं है कि ऋषि मुनि क्या होते हैं और गुरु शब्द का उपयोगिता नहीं सुनी। क्या सुना जाए, चुटकुलों के ऊपर तो ये अपनी कथा को ले लेता है और एक हास्य के ऊपर इतनी गंभीर बातों को मान करके चल रहा है, एक मूर्ख की भांति। आगे क्या कहता है दोस्तों? आज ये बात ही अमानवीय मालूम होगी, मगर ये जारी थी। युधिष्ठिर जुआ खेलते फिर भी धर्मराज थे, और तुम कहते हो मौजूदा हालत खराब है। आज किसी जुआरी को धर्मराज कहने की हिम्मत कर सकोगे? और जुआरी भी कुछ छोटे मोटे नहीं, सब जू पर लगा दिया, पत्नी तक को दांव पे लगा दिया। एक तो ये बात ही अशोभन है, क्योंकि पत्नी कोई संपत्ति नहीं, मगर उन दिनों यही धारणा थी, स्त्री संपत्ति। उसी धारणा के अनुसार आज भी जब बाप अपनी बेटी को विवाह करता है तो इसको कहते हैं कन्यादान। क्या गजब कर रहे हो, गाय भैंस दान करो तो भी समझ में आता, कन्यादान कर रहे हो, ये दान? स्त्री कोई वस्तु है? ये असभ्य शब्द, ये असंस्कृत हमारे प्रयोग शब्दों के बंद होने चाहिए। अमानवीय है, अशिष्ट है, असंस्कृत है। लड़ रहे थे। अगर कौरव अधार्मिक थे, दुष्ट थे, तो इसके बारे में तो मैं भी ज्यादा समझ नहीं पाता, क्योंकि कन्यादान हम क्यों करते हैं हमको भी नहीं पता। शायद हमारे जो दर्शक है उनको भी नहीं पता होगा। बहुत अच्छा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये आज का जो वीडियो बना है ये वाकई ऐतिहासिक बना है। ये कोई कारण रहा होगा कि आप ये वीडियो लेकर के आए हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि ये नियति ने ही ये वीडियो आप तक पहुँचाया है। सबसे पहले तो मैं कहूँ, जैसे इन्होंने वो स्त्री नहीं बताई जो गरीब स्त्री राम राज्य में बिकी, या पुरुष नहीं बताया, लेकिन जिसने जुआ खेला उस धर्मराज का नाम इसने बता दिया। युधिष्ठिर मैंने जो पढ़ा है वो बता दिया, और जिसके बारे में सिर्फ आरोप लगाना है उनके नाम नहीं लिए, ऋषि मुनियों का भी नाम नहीं लिया कि ऋषि मुनि कौन 8 बजे उठता है, वो ऋषि कौन है, और 9 बजे उठने वाला कौन है, उसका ये ऋषि कपूर और दादा मुनि बता रहे हैं। यहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर का नाम लेकर के बोल रहा है कि उन्होंने जुआ खेला, लेकिन किस कारण खेला ये इनको नहीं पता। इससे ये प्रमाणित होता है कि इन्होंने महाभारत पुराण भी नहीं पढ़ा है, और महाभारत पुराण के प्रथम अध्याय को भी इन्होंने नहीं पढ़ा है, क्योंकि उसी में कारण आ गया है कि स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि जुआ खेलना बहुत बुरा है, अधर्म है, परंतु फिर भी बड़ों की आज्ञा है, इसलिए मैं उसका पालन करूँ, क्योंकि मेरे चाचा जी ने कहा है, धृतराष्ट्र ने बुलाया था जुआ खेलने के लिए, तो राजा की आज्ञा थी, वो राजा थे, राजा की आज्ञा है इसलिए मुझे उसका पालन करना है। आज यदि कोई दंड दे दे किसी को सरकार, वो अपराध उसने किया ही नहीं होता है, तो क्या उसको वहां से भागने की छूट मिल जाती है? तो दंड तो उसको रुकना ही पड़ेगा, हाईकोर्ट में अपील करो। तो पहले क्या होता था कि जब राजतंत्र चलता था, राजा की आज्ञा जो हो गई है, उसको आपकी गलती हो या नहीं हो आपको मानना है, तो राजा की आज्ञा थी जुआ खेलना था। तो उन्होंने कहा कि यदि मैं स्वयं धर्मराज होकर के राजा की आज्ञा का पालन नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा, इसलिए धर्मराज कहलाए। गलत काम जानते हुए भी मैं वो काम करूंगा, क्योंकि राजा ने कहा है और वो मुझसे बड़े हैं, तो मैं राज विद्रोह नहीं करूंगा। ये बातें इनको पता ही नहीं थी। विशेष बात आज आपने जो उठाई कन्यादान की, ये आज की बहुत बड़ी समस्या भी है, और इसीलिए मैं आपको बारंबार इस वीडियो में तो धन्यवाद दूंगा, ये वीडियो लेकर के आप आए। कन्यादान जो शब्द है, इसमें दान शब्द है, इसका मूल अर्थ केवल किसी को देना नहीं। देखिए, देने से संबंधित 3 प्रकार के शब्द आते हैं। एक आता है भिक्षा, एक आता है दान, और एक आता है कि किसी व्यक्ति को उसका मूल्य चुकाना, क्रय करना। जब हम किसी चीज को खरीदते हैं तो उसका मूल्य देते हैं, वो ना तो भिक्षा है ना दान।
हम बोलते हैं ना ये चीज कोई मैं दान में थोड़ी ले रहा हूँ, इसका तो मूल्य चुका रहा हूँ। तो वस्तु का तो मूल्य चुकाया जाता है। ये इतना सा ज्ञान इनको नहीं है कि वो बोल रहे हैं कि कन्या कोई वस्तु है क्या इसको दान किया जाए, वस्तु का मूल्य चुकाया। दूसरा होता है भिक्षा। भिक्षा होता है जब हम किसी पे दया करते हैं तो उसके गुणों अवगुणों को छोड़ करके, उसके गुण अवगुण नहीं देखते हैं, बेचारा मर जाएगा, ठीक है इसको संभल दीजिए, चाहे वो कुछ भी हो। दया जानवर पे भी आ सकती है, दया किसी भिखारी पे भी आ सकती है, दया शराबी पे भी आ सकती है, और उस पर हम दया करके कुछ भी उसको दे सकते हैं, वो भिक्षा है। तीसरा है दान। दान के बारे में सभी को जानना चाहिए कि दानम सुपात्रम सदैव, दान सदैव सुपात्र को दिया जाता है। सुपात्र वह है जो इस चीज का सदुपयोग कर सके हमसे भी अच्छा। जैसे क्या रहता है, कभी धनिकों के पास में धन अधिक होता है और पहले हमारे धनिक सोचते थे कि हम इतने अधिक धन का क्या करेंगे, तो वो क्या करते थे, उससे कोई प्याऊ पिला देते थे कि प्यासे पानी पिएंगे, हमारे पास धन है, उससे अधिक उसका सदुपयोग वहां होगा, तो वो उस धन का दान दे देते थे कि इस धन का दान देने से इस धन से लोगों को फायदा है। इसी प्रकार कुछ लोग अपनी भूमि का दान दे देते थे कि यहाँ पर कुछ धर्मशाला बना दी जाए, कुछ अस्पताल बना दिया जाए वैद्य आदि को, तो ऐसी अपनी भूमि का दान देते थे। अब इसी प्रकार हमारे घर में जब कन्या रूपी रत्न आता है तो उस कन्या का एक जीवन होता है, सांसारिक जीवन, कि उसका विवाह करना है ताकि वो आगे कहीं वंश वृद्धि करे, और हम अपने पुत्र के लिए लेके ही आते हैं, कन्या लेके आते हैं वंश वृद्धि करने के लिए। तो वंश वृद्धि करने के लिए मैं अपनी ये कन्या किसी को दूं तो क्या करूं, हमारे पास तीन उपाय हैं। या तो हम उसको भिक्षा में दे दें कि अपात्र कुपात्र कुछ भी हो बस दे दो, बाहर ले जाके कचरे की तरफ फेंक दो, ये तो योग्य नहीं है। दूसरा है कि हम उसको बेच दें, वो भी योग्य नहीं है। तीसरा क्या है कि हम सुपात्र को देखें, उसके साथ में कुछ शर्तों के साथ में कि हम ये जो कन्या आपको दे रहे हैं ये आपके वंश वृद्धि के लिए दे रहे हैं, इससे आपको अच्छी संतान प्राप्त करनी है, इसके लिए उस स्त्री को हम अच्छी शिक्षा दीक्षा दे करके भेजते हैं, आगे जिस परिवार में जाती है वहाँ औषधि के पात्र के रूप में उसका सदुपयोग करके, और वो कन्या वहाँ पर दान के रूप में दी जाती है कि जिसका सदुपयोग हो, और उस कन्या का सदुपयोग होता है, उस वंश में वो ज्ञान बढ़ाती है, उस वंश में वो वंश बढ़ाती है, और उस वंश में जाकर के आगे समृद्धि को बढ़ाती है। कन्यादान बहुत उत्तम है, धन्य है वो उन पिताओं को जो ऐसी अच्छी कन्या का दान करते हैं। तो मनुष्य का ज्ञान देना ये समझनीय है, वस्तु थोड़ी। हाँ वस्तु नहीं है इसलिए उसका क्रय नहीं किया गया, उसका विक्रय नहीं किया गया, बेचा नहीं गया है, वस्तु नहीं है इसलिए उसको दया से प्रेरित नहीं किया गया, लेकिन बलिदान दिया गया उसका। बलिदान जैसे अभी मान लो कि मैं बताऊं आपको कि देश की आज़ादी के लिए बहुत से लोगों ने अपना बलिदान दिया, तो क्या वो वस्तु है क्या जो उन्होंने अपना दान दिया? क्या शहीद भगत सिंह को हम वस्तु मानते हैं क्या चंद्रशेखर आजाद को हम वस्तु मानते हैं क्या? सुभाष चंद्र बोस को हम कहने की वो वस्तु है क्या जो दान दिए गए? बलिदान हुए या नहीं हुए? ये शब्द है, ये बलिदान है, तो ये बहुत बड़ा श्रेय है ये कि उस कन्या को वहां पर दान दिया गया और वो उसके पिता के द्वारा वो बलिदान था। तो किसी कोई सुखी नहीं होता है पिता जब कन्या का जब वहां पे गुजारी होती, बड़े भारी मन से ये किया जाता है कि नहीं, लेकिन आगे के वंश के लिए किया जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है हमारे में कि कन्या का हम उपयोग अपने घर में ही करें, पिता तो उसका उपयोग नहीं कर सकता, भाई तो उसका उपयोग नहीं कर सकता। वंश परंपरा में वैज्ञानिक तथ्यों से भी उसको अन्य दूसरे घर में जाना पड़ेगा। ये डीएनए और आरएनए की आपको यूट्यूब में बहुत से वीडियो मिल जाएंगे जिससे पता चलेगा कि डीएनए और आरएनए ये जो होते हैं ये गुणसूत्रों में जाते हैं, और गुणसूत्र वो जो है जिन्स में विभिन्नता होनी चाहिए तब वो आगे संतान अच्छी पैदा होती है। तो मनुष्य जीवन के लिए जैसे देश के लिए इन शहीदों ने जो बलिदान दिया है, उसी प्रकार आगे के मनुष्य जीवन के लिए, ऋषि परंपराओं के लिए, इस सनातन धर्म के विकास के लिए ये कन्यादान की परंपरा है। कन्या दान की जाती है, एक तरह से बलिदान की जाती है,
कि ये जाकर के अपना उस सही कार्य करे। जैसे एक वृक्ष को उगाने के लिए हम बीज का रोपण करते हैं, उसी प्रकार आगे के वंश की वृद्धि के लिए काम किया जाता है बहुत वैज्ञानिक तरीके से। और दोनों समाजों के गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में माता पिता, उधर ननिहाल पक्ष के लोगों को, इधर ब्राह्मणों को, अग्नि को और समाज के गणमान्य लोगों को, बड़े बड़े लोगों को बुला करके और विभिन्न शर्तों के द्वारा, जैसा आपने तो देखा होगा कि कन्या पक्ष अपना शर्त रखती है, वर पक्ष अपनी शर्त रखता है, एक दूसरे को सम्मान के साथ में लिया जाता है। तो वस्तु की बात ही नहीं है, लेकिन क्योंकि ये 3 प्रकार के जो मैंने आपको बताया कि विनिमय होते हैं, व्यवहार 3 प्रकार के हैं, भिक्षा, क्रय विक्रय और दान। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये विनिमय दान है, क्योंकि ये परहित के कामना से दूसरे की भलाई के लिए और उस वस्तु या उस कन्या के उत्थान के लिए, जो उसको समाज को कैसे समृद्ध करना है उसके लिए काम करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि कन्या मात्र ही नहीं, पुरुष भी समाज के लिए बलिदान ही किया जाता है सनातन धर्म में। जब हमारे यहाँ पर कुछ लोग इसको कन्या और पुत्र के रूप में देख लेते हैं, यदि आपके कोई पुत्र पैदा हुआ तो उसको पैदा करने का कार्य भी क्या है, उसको पैदा आपने इसलिए किया है कि वो आपके धर्म की रक्षा करे, वो आपके समाज की रक्षा करे, आपके देश की रक्षा करे और उनमें काम आए, इसलिए तो पुत्र को पैदा किया जाता है। वो पुत्र से लोग क्यों डरते हैं? हमारे भारत की जो महिलाएं हैं वो तो कहती हैं, अपने पुत्र के लिए भी कहती है कि मुझे एक अच्छा पुत्र देना, वो पुत्र देने से तो अच्छा मैं बांझ ही रह जाऊं। और कभी कोई ऐसा कुपुत्र निकल जाता है तो ऐसा 1-2 फिल्म में भी आपने देखा होगा, संजय दत्त की फिल्म है कि माँ स्वयं अपने पुत्र को गोली मार देती है कि तुम यदि समाज के लिए या देश के लिए या अपने परिवार के लिए यदि तुम दाग हो तो तुम्हें जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। हमारे यहाँ पर तो ये दोनों ही समर्पण है, पुत्र को भी समाज को समर्पण किया जाता है और कन्या को भी समर्पित किया जाता है एक अच्छे कार्य के लिए। तो क्या आपका कन्यादान को लेकर के जो दान करने को लेकर के जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, लेट हुआ, लेकिन आगे और भी कुछ है वीडियो में। तो कम से कम भीष्म में इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए थी, और बाल ब्रह्मचारी थे और इतनी भी हिम्मत नहीं। तो खाक ब्रह्मचरी था ये। किस लोलुपता के कारण? प्रतिष्ठा कौरवों के पास थी, संभावना भी यही थी कि वही जीतेंगे, राज्य उनका था, पांडव तो भिखारी हो गए थे, इंच भर जमीन भी कौरव देने को राजी नहीं थे। और कसूर कुछ कौरवों का हो ऐसा समझ में आता नहीं। जब तुम्ही दांव पर लगाकर सब हार गए तो मांगते किस मुंह से थे? यही गुरु द्रोण एकलव्य का अंगूठा कटवा के आ गए थे अर्जुन के हित में, क्योंकि तब संभावना थी कि अर्जुन सम्राट बनेगा। बाकी आज की वीडियो में तो बहुत से भ्रम जो है, दोस्तों की मैंने बहुत पुस्तकें पढ़ी है। आज जब विषय लेकर के आए तो मुझे लगा अजीब, मैंने कहा ऐसे कैसे बोलूं। भीष्म पितामह को पद लोलुप बोलना, जिन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा की थी कि मैं विवाह नहीं करूंगा और कभी राज्याधिकारी नहीं बनूंगा, उनको पद लोलुप बोलना तो उनकी कमजोर बुद्धि है। डरने वाला बोलना, उनको साहस की कमी बोलना। परशुराम जी से युद्ध किया था उन्होंने, उनको साहस की कमी बोलना। अकेले जाकर के अंबे अंबिका अंबालिका उनका अपहरण करके ले आए थे। यद्यपि उस कर्म को गलत कहा जा सकता, लेकिन फिर भी वो साहसी कर्म तो था।
उनको साहस की कमी कहना, इसका मतलब इन्होंने महाभारत पुराण नहीं पढ़ा। राम राज्य से अपने वीडियो की जो है शुरुआत की इन्होंने, ये जो वीडियो मैंने देखा, और इसको महाभारत में ले आए और महाभारत के पात्रों का भी जिनका नाम लिया है उनके बारे में कुछ इनको ज्ञान नहीं है। भीष्म पितामह के ऊपर आक्षेप लगाने से ये सत्य हो जाता है कि इन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं, और यदि पढ़ा है तो कुछ ये अंग्रेजों की लिखी जो भाषा टीकाएं सुना है महाभारत पुराण में, इन भाषा टीकाओं को उन्होंने पढ़ा होगा जिसमें कोई ज्ञान था ही नहीं। और उस समय ये 40-50 के दशक से 90 के दशक थे, ऐसी कुछ टीकाएं ब्राह्मणों के हाथ में नहीं आई होंगी और इन्होंने पढ़ ली वो टीकाएं जिनमें कुछ प्रामाणिक बातें भी नहीं थी। तो उन बातों के ऊपर केवल और केवल ये अपना जो है जोर चलाते रहे और लोगों के बीच में भ्रम पैदा कर दिया होगा। यह आज वीडियो आने से मुझे पता चलता है कि बहुत आवश्यक है कि ओशो के दर्शकों को महाभारत और रामायण को मूल रूप से पढ़ लेना चाहिए। अभी उपलब्ध है, प्रत्येक भाषा में उपलब्ध है, हिंदी भाषा में उपलब्ध है, तो उनको पढ़ करके कोई तार्किक करे, अपने ब्लॉग के ऊपर भी आ सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं। तो आप अपने दर्शकों को ऐसा कह सकते हो, किसी को भी यदि प्रश्न करना हो, तर्क करना हो, तो वो इस ब्लॉग पर इन प्रश्नों को लेकर के कर सकते हैं। वापस क्या कहते हैं उसको, काउंटर अटैक कहते हैं, वो आप अपने दर्शकों। तो दोस्तों, आपको कोई भी सवाल का या फिर कोई भी डाउट हो आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपका कोई भी मतलब टॉपिक हो या फिर इसके ऊपर, इसके अगेंस्ट भी आपको कुछ बात करनी हो, तो भी आप हमारे कमेंट में बता सकते हैं। उसका पूरा बता देंगे तो हम उसके ऊपर एक वीडियो और बना देंगे आपका डाउट क्लियर करने के लिए। इसके कोई भी प्रमाण हो तो वो प्रमाण भी हमें प्रेषित करें, और अधिक से अधिक आपके ग्रुपों में इसको सब्सक्राइब करें ताकि इन चीज़ों को हम अधिक से अधिक क्लियर कर सकें। तो अधिक से अधिक इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आगे कुछ वीडियो और रहता है, उसको भी सुन लेते हैं। तब इन्होंने एकलव्य को इनकार कर दिया था शिक्षा देने से। क्यों? क्योंकि शूद्र था। और तुम कहते हो मौजूदा हालात बिल्कुल पसंद नहीं। निर्मल घोष, एकलव्य को मौजूदा हालात उस समय की पसंद पड़े होंगे। उस गरीब का कसूर क्या था? बहुत आश्चर्यचकित था मैं कि इन्होंने भीष्म पितामह के साथ में गुरु द्रोण का नाम भी लिया था, उस समय एकलव्य का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये एक विष्णु एक फैशन बन गया कि गुरु द्रोण का नाम लेकर के साथ में एकलव्य का नाम लेकर उसको गरीब बता करके चिपका देना। और मेरे को सच में ये लग रहा है कि इसकी शुरुआत इन्होंने ही की होगी, रजनीश ओशो ने। और इन सब चीज़ों को हमको ये समझना है और इस बात को अपने दर्शकों को अच्छे से समझाना है कि एकलव्य कौन था, इसको पढ़ें। एकलव्य उस समय महान राजा जरासंध, बड़ा पराक्रमी राजा था, ये उसको कोई हरा नहीं सकता था। और ये जरासंध जो राजा था उसके मुख्य सेनापति हिरण्यधनु का पुत्र था ये, जिसको ये गरीब शूद्र बोल रहे हैं। वन में रहते थे, और वन में रहते थे उस समय अधिक आबादी वन में रहती थी, वनवासी थे, वन में कबीले रहते थे। और इन वनवासियों को, कबीलों को कभी शूद्र शब्द से रामचरितमानस में या महाभारत में नहीं पढ़ा ही नहीं गया है। शूद्र बोल करके कुछ भी ऐसा कारण नहीं था कि इनको वहाँ नहीं सिखाया गया। इसको भी हम अपने दर्शकों को बोलेंगे कि बहुत क्लियर करने की आवश्यकता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी जो पुराणों में है ही नहीं, उन चीज़ों में बिना उदाहरण के उन्होंने डाल दिए और कुछ पात्रों को पकड़ करके कहानियाँ बना ली और उन कहानियों से पूरा दर्शन शास्त्र बिखेर के रख दिया। और जो सनातन धर्म की परंपरा थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों को लड़ा करके छोड़ दिया इन्होंने। वापस इनको जोड़ने का समय आ गया है और वो आपके इस ब्लॉग के द्वारा होने वाला है। ज़रूर, यही हमारा प्रयास और उद्देश्य है। तो मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि ओशो ने 1.5 लाख किताब पढ़ी थी
तो उनको ऐसा लगता था कि सभी मूर्ख हैं, तो वो लोगों को मूर्ख बनाते गए। कोई भी बात करो ये तो जानते नहीं है, जो बोलेंगे वही मान लेंगे, बस वही काम किया। जय श्री राम दोस्तों। अगले वीडियो में आपके लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण बात लेकर आएंगे। जय श्री